12 अक्टूबर 1972 उरुग्वे एयरलाइंस की फ़्लाइट 571 उरुग्वे की मोंटेवीडियो एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। इस प्लेन में 5 क्रू मेंबर्स 19 उरुग्वे फुटबॉल टीम की प्लेयर्स और 21 उन खिलाड़ियों की फैमिली मेंबर्स को मिलाकर 45 लोग इस प्लेन में सवारी होते हैं। इस टीम को जाना था चिली देश की राजधानी सैंटियागो में, जहां इनका एक मैच होना था, लेकिन रास्ते में आती है दुनिया की सबसे लंबी एंडीज माउंटेन रेंज। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ों में तेज तूफान आ जाता है, लेकिन अगले दिन ठीक 13 अक्टूबर 1972 को इस तूफान की वजह से प्लेन बुरी तरह क्रश हो जाता है और अचानक का ही गायब हो जाता है। कड़कती हुई ठंड और भयानक बर्फबारी में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कई दिनों तक प्लेन का ना तो पता मिलता है और न ही किसी की डेड बॉडी। बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन और हेलीकॉप्टर को लगाया जाता है उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है और यह बन जाती है 1972 के फ्लाइट 571 की सबसे बड़ी मिस्ट्री। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे का फ्लाइट 571 अपनी उड़ान भरता है और अपनी उड़ान के सिर्फ एक दिन बाद ही ये प्लेन इतिहास में ना यकीन करने वाला चमत्कार अपने नाम करता है। 1972 में ये प्लेन उरुग्वे की मोंटेवीडियो से उड़ान भरती है। इस प्लेन में 19 फुटबॉल प्लेयर्स थे जिन्हें चिली देश की राजधानी सैंटियागो में एक मैच खेलने जाना था। अपनी टेक ऑफ के सिर्फ कुछ ही देर बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज तूफान शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पायलट ने प्लेन को अर्जेंटीना में लैंड करवा देते हैं। पायलट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली देश के बीच एंडीज माउंटेन रेंज आती है, जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ शांत होने के साथ साथ उतना ही खतरनाक है और इतने खराब मौसम में इनके बीच से गुजरा तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उस रात को अर्जेंटीना में ही गुजरना पड़ा और अगली सुबह दोबारा उड़ान भरने का फैसला लिया। 13 अक्टूबर दोबारा अर्जेंटीना से उड़ान भरी। प्लेन करीब 18,000 फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की खतरनाक पहाड़ियों को पार कर रहा था, लेकिन आगे मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था, जिसकी वजह से प्लेन काले बादलों में घिर जाता है और आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। अब तक प्लेन को लगभग 1 घंटा हो चुका था। वह लगातार एंडीज में उड़ रहा था और पायलट भी यह जानता था कि सैंटियागो का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का है, इसलिए वो पहले अपनी लोकेशन को अंदाज लगाते हैं और देखते हैं कि अभी तक तो बस सिर्फ एंडीज की पहाड़ियों में ही फंसे हुए हैं और सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इसके बाद पायलट प्लेन को जल्दी से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन को ऊपर ले जाते समय प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ियों से टकरा जाता है और प्लेन से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे बैठे 3 पैसेंजर की तुरंत मौत हो जाती है। ये प्लेन पहाड़ियों से कुछ इस तरह से टकराती है कि प्लेन पूरी तरह तबाह हो जाता है और प्लेन की आगे का हिस्सा जाकर ग्लेशियर से टकरा जाता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन में आगे बैठे दोनों पायलट की तुरंत ही मौत हो जाती है। प्लेन की 45 लोगों में से लगभग 12 लोग इस प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बचते हैं, जो पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और वह लोग ये तक नहीं जानते कि वह लोग अब कहां पर पड़े हैं। अब शाम होने को थी और सूरज भी ढलने वाला था, जिसकी वजह से उन्हें ढूंढने में भी काफी परेशानी हो रही थी और अगर उन लोगों को ढूंढकर नहीं बचाया गया तो हो सकता है कि उनकी मौत भी हो जाए, क्योंकि यहाँ रात का तापमान -30 डिग्री से भी ज्यादा नीचे चला जाता है। जल्दी रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू टीम को लगाया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है, क्योंकि प्लेन एक ऐसी जगह क्रैश हुआ था जहाँ भारी बर्फ और घना कोहरा था, जिसके नीचे क्या है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और रात होते ही ठंड बढ़ने लगी, जिससे बचे हुए 33 लोगों ने क्रश हुए प्लेन को ही अपना शेल्टर बनाया और अपनी रात गुजारी। उस रात ठंड की वजह से 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब सिर्फ 28 लोग बचे हुए थे। अगले दिन फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लेकिन सफेद बर्फ में सफेद प्लेन को ढूंढना मुश्किल था। रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर इन लोगों के ऊपर से कई बार गुजरते हैं, लेकिन बर्फ की वजह से वह उन्हें देख नहीं पाते। अब उन लोगों को लगा कि उन्हें कोई देख नहीं पा रहा है, इसलिए उन लोगों ने प्लेन में पड़ी अपनी चीजों से ही सिग्नल देने के लिए एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि उन्हें कोई देख सके। उसी दिन उनके ऊपर से 3 हेलीकॉप्टर गुजरते हैं, लेकिन अफसोस किसी ने भी उन लोगों को नहीं देखा। अब उन लोगों को समझ आता है कि यह बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, इसलिए वह जिंदा रहने के लिए प्लेन में मौजूद चीजों से ही अपने आप को जिंदा रखने का तरीका ढूंढने लगे। धूप से बर्फ को पिघलाकर उन्होंने पानी का इंतजाम किया, लेकिन खाने का सामान धीरे धीरे खत्म होने जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा इन 10 दिनों में कोई भी ऐसे एरिया में जिंदा नहीं होगा। इन सब बातों को इन लोगों ने प्लेन की रेडियो में सुन लिया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। रेडियो में अपने ही मरने की खबर सुनने के बाद उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुका था। अब उनके सामने एक ही रास्ता था कि या तो मरो या फिर इस स्थिति का आखिरी सांस तक सामना करो। उन्होंने वह सब कुछ किया जो जिंदा रहने के लिए जरूरी था। उन्होंने प्लेन की सीट को फाड़कर उनकी रुई को कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूता बनाए। जिंदा रहने के लिए उन्होंने वो तक किया जिसके बारे में सोचकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। उन्होंने मरे हुए अपनी फैमिली मेंबर और दोस्तों की डेड बॉडी को खाने का फैसला किया, जो करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था।
लेकिन 16 दिन बाद 29 अक्टूबर को दूसरी तरफ अचानक इतना तेज बर्फीला तूफान आया कि जिस प्लेन के टुकड़ों में वह लोग सो रहे थे वह पूरी तरह से बर्फ से भर जाता है, जिससे 8 लोगों की मौत हो जाता है और अब सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। अब ये लोग फैसला करती है कि अगर यही रहे तो बर्फ में जमकर सब लोग मर जाएंगे, इसलिए यहाँ से निकाल कर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। अब इनमें से 3 लोग बाहर से मदद लाने का फैसला करते हैं। ये तीनों ठंड से बचने के लिए एक साथ कई सारे कपड़े पहनते हैं और मास्क के कुछ टुकड़ों लेकर निकल जाते हैं। इन्हें चलते चलते कहीं दिन लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ 7 दिन बाद 11 दिसंबर को एक और तूफान आ जाता है और सिर्फ 16 लोग ही जिंदा रह पाता है। लेकिन वह 3 लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। खाने की कमी की वजह से एक को वापस भेज दिया जाता है और 2 लोग आगे जाने की फैसला करते हैं। लगभग 9 दिनों तक चलने के बाद इन्हें एक नदी दिखाई देता है, जहां इन्हें नदी के पास कुछ लोग दिखती है। यह उनसे मदद मांगती है, जहां वह साथ से एक कागज से पेन को लपेटकर नदी की दूसरे किनारे फेंक देता है और ये लोग कागज में उनके अभी तक जिंदा रहने के बारे में बताते हैं। अब वह इंसान जब पेपर को पढ़ता है तो पता चलता है कि यह तो वही लोग हैं जो लगभग 72 दिन पहले एक प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं। वह इंसान जल्दी से गवर्नमेंट के ऑफिशियल को बताता है और जल्दी ही चिली की एयरफोर्स उन्हें बचाने के लिए जाती है और लगभग 72 दिन की कड़ी परिश्रम के बाद 24 दिसंबर 1972 को बचे हुए 16 लोगों को बचा लिया जाता है। उनकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि ये लोग जिंदा कंकाल बन चुके थे। इन लोगों की यह कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। अभी के लिए धन्यवाद।